Hello everybody and welcome back to my channel Archana Dikshit E-Classroom. So today we are reading this very interesting chapter. I too had a dream. I too had a dream by great Verghese Kurian. This chapter we are reading from English textbook of class 8 Purvi. So ये जो वर्गीस कुरियन है, ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिला था. हमारे जो इंडिया है, हमारा जो देश है, इसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन सोसाइटी इन रिसेंटली इंडिपेंडेंट इंडिया. ओके, सो लेट्स बिगिन. टू माय ग्रैंडसन, ये एक लेटर है जो इन्होंने अपने ग्रैंडसन को लिखा है और इस लेटर में इन्होंने बताया है कि मैंने ये जो लाइफ चुनी सर्विस टुवर्ड्स नेशन वाली, ठीक है, जहाँ पे मैंने अपने नेशन के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया, फार्मर्स जो हैं उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए मैंने ये रास्ता चुना, तो मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, ये सब बताया है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आनंद 2005. तो ये आनंद एक प्लेस है गुजरात में और ये लेटर 2005 में लिखा गया है. माई डियर सिद्धार्थ, मेरे प्यारे सिद्धार्थ. When did I write to you last? मैंने तुम्हें आखिरी बार कब लिखा होगा? I have trouble even remembering. मुझे अब याद भी नहीं आता. In today's fast-paced world, we have become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone. तो आज की फास्ट-paced वर्ल्ड, आज से तेज़ी की रफ्तार से जो चलती है ऐसी दुनिया में, हम लोग एडिक्टेड हो चुके हैं टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए, है ना. इसलिए हम ज़्यादातर टेलीफोन का उपयोग करते हैं, टेलीफोन पे बात करना प्रेफर करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है. बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय. अब टेलीफोन पे बात करने से हमको इमीडिएट जॉय तो मिल जाता है कि जैसे हमने अपने किसी फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बात कर जाए, फ़ोन उठाया, नंबर मिलाया और बात कर ली. लेकिन ये इमीडिएट जॉय होता है बट फ्लीटिंग होता है. ये कुछ क्षणों के लिए ही होता है, कुछ मोमेंट्स के लिए ही होता है. फ्लीटिंग मीन्स मोमेंट्री और शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम देर के लिए. राइटिंग इज डिफरेंट, और राइटिंग ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है. राइटिंग इवन इफ इट इज़ अ लेटर, अगर आप एक लेटर भी लिख रहे हो, नॉट ओनली कन्वेज अवर प्रेजेंट कंसर्न्स एंड व्यूज ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the years with great abiding pleasure. तो राइटिंग जब हम करते हैं, भले ही हम एक लेटर ही क्यों ना लिख रहे हो, तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें कन्वे कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड रूप से. हमारे प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें कंसर्न्स क्या है ना, हमारे आसपास क्या चल रहा है, और उसको, उस चीज़ को या उस लेटर को हम ट्रेजर कर सकते हैं, अपने पास ट्रेजर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं और उसको रीरीड कर सकते हैं बाद में, ठीक है. और जब भी हम उसको रीरीड करते हैं तो हमें अबाइडिंग प्लेजर देता है. अबाइडिंग प्लेजर मतलब अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय के लिए हमको जॉय देता है वो. इवन अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिखे हुए लेटर्स हमारे पास हैं, तो उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी हम जब वो लेटर पढ़ेंगे तो वो हमें प्लेजर देगा. यू मे नॉट विश टू रीड इट ऑल राइट अवे. तुम हो सकता है कि इस सबको अभी ना पढ़ना चाहो, परहैप्स अ कपल ऑफ डेकेड्स और मोर फ्रॉम नाउ. लेकिन हो सकता है कि कपल ऑफ डेकेड्स, 40-50 साल के बाद, यू विल पिक अप दीज जॉटिंग्स ऑफ माइंड. तब तुम मेरी ये जॉटिंग्स, कभी कभी हम ब्रीफ नोट्स बना देते हैं ना, कुछ लिख देते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, तो किसी किसी की डायरी होती है ना, तो तब जब तुम ये मेरी जॉटिंग्स देखोगे, उठाओगे पढ़ने के लिए अगेन, एंड दे विल गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव डन. तब तुमको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने क्या किया है. एंड द रीजन्स आई परस्यूड अ लाइफ ऑफ सर्विस टू अवर नेशंस फार्मर. और इसके रीजंस क्या थे जो मैंने किया, जो रास्ता मैंने चुना सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर्स के लिए, इसका तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया. यू विल देन डिस्कवर इन देम अ वैल्यूएबल रिमाइंडर ऑफ द डेज जस्ट बिफोर द वर्ल्ड एंटर द 21st सेंचुरी.
तो जब हमारी वर्ल्ड 21st सेंचुरी में जा रही थी, वो टाइम कैसा था, उसके तुम्हें वैल्यूएबल इंसाइट्स, वैल्यूएबल रिमाइंडर्स मिलेंगे. एंड यू मे वॉन्ट टू शेयर माई मेमोरीज विद दोज ऑफ योर जनरेशन. और उसके बाद शायद ये मेमोरीज तुम अपनी जनरेशन के लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे, और इवन यंगर, या तुमसे जो यंगर होंगे उनके साथ भी शेयर करना चाहोगे. हमसे बड़े जो लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस हमारे काफ़ी काम आते हैं आगे चल के. ठीक है. टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन एंड न्यू. ताकि तुम उनको एक ग्लिम्स प्रोवाइड कर सको, किस चीज़ का, एक आइडिया दे सको, किस चीज़ का, कि जिस वर्ल्ड में तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे थे और जिसको तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स जानते थे. ठीक है. तो ये पैराग्राफ तो था ये इंट्रोडक्शन की तरह है, ये वाला पैराग्राफ. ठीक है, कि लेटर किस बारे में है, ये हमें पता चल गया कि लेटर क्यों लिखा जा रहा है, पर्पस ऑफ द लेटर. ठीक है. आपसे अगर पूछा जाता है कि इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या था उनका, तो यही था कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, अपनी यंगर जनरेशन को पास ऑन करना. I started my working life soon after our country became independent. तो मैंने जो अपनी वर्किंग लाइफ स्टार्ट की थी वो कब की थी? Soon after our country became independent. जब हमारी कंट्री को आज़ादी मिली 1947 में, उसके जस्ट बाद मैंने अपनी वर्किंग लाइफ स्टार्ट की. तब वो बहुत यंग रहे होंगे, क्योंकि ये लेटर लिखा गया है 2005 में और आज़ादी मिली थी उसके कम से कम 50 साल पहले. ठीक है. तो तब उन्होंने अपनी वर्किंग लाइफ शुरू की थी. द नोबलेस्ट टास्क इन दोज डेज वॉज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन वट एवर वे वी कुड टूवर्ड्स बिल्डिंग एन इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स. तो उस टाइम नोबलेस्ट चीज़ें क्या थी करने के लिए, कि हम कंट्रीब्यूट करें अपने नेशन की ग्रोथ में और इस देश को अपने सपनों का भारत बनाएं. अ नेशन वेयर आर पीपल वुड नॉट ओनली होल्ड देयर हेड्स हाई इन फ्रीडम बट वुड बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी. एक ऐसा देश, एक ऐसे सपनों का भारत जहाँ पे हमारे लोग, हमारे भारतीय लोग केवल अपना सर उठा के ना चलें फ्रीडम में, बल्कि वो पॉवर्टी और हंगर से भी मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं. ठीक है. अ नेशन वेयर आवर पीपल कुड लिव विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव फॉर वन अनदर. एक ऐसा नेशन, एक ऐसा भारत जहाँ पे हमारे लोग एक दूसरे के लिए इक्वल रेस्पेक्ट और लव के साथ रह सके. A nation that would eventually be counted among the foremost nations of the world. एक ऐसा नेशन जो आगे आने वाले समय में foremost nation की लिस्ट में जिसका नाम आ सके. foremost nation means leading nations की लिस्ट में हमारे भारत का नाम आ सके. It was then that I realized in humility that choosing to lead one kind of life means putting aside the desire to pursue other options. और तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अगर इस तरह की लाइफ को चूज़ करता हूँ, है ना, तो मेरे जो दूसरे डिज़ायर्स हैं, जो मेरे लिए दूसरे ऑप्शंस हैं, उनको परस्यू करने का रास्ता मेरे लिए बंद हो जाएगा, उनको मैं परस्यू नहीं कर पाऊँगा. दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद इन मी 50 years ago. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया 50 years ago. ठीक है, 1955 के आसपास. When I agreed to work for a small cooperative of dairy farmers, जब मैंने एक स्मॉल कोऑपरेटिव ऑफ डेयरी फार्मर्स के लिए काम करने का सोचा, who were trying to gain control over their lives, जो अपनी लाइफ्स का को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे. To be quite honest, service to our nation's farmers was not the career I had envisioned for myself. तो हालांकि ये वाला जो रास्ता था, ये वाला जो करियर था डेयरी फार्मर्स के साथ काम करने का, उनकी लाइफ को बेटर बनाने का, मैंने ऐसा करियर नहीं सोचा था अपने लिए, ऐसा करियर एनविजन नहीं किया था. एनविजन मीन्स इमेजिन और एक्सपेक्टेड समथिंग टू हैपन इन पर्टिकुलर वे. But somehow a series of events swept me along and put me in certain time with a choice that would transform my life. लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हुए कि मैं एक ऐसे टाइम में चला गया जब मैंने एक ऐसे लाइफ का चुनाव किया
ठीक है, जिसने कि मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया। आई कुड हैव परस्यूड अ करियर इन मेटलर्जी, मैं अपना करियर मेटलर्जी में बना सकता था। एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी, और किसी लार्ज कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता था। और ऑप्टेड फॉर ए कमीशन इन द इंडियन आर्मी, या फिर मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता था। एंड मे बी रिटायर्ड एज अ जनरल, और हो सकता है कि मैं आज की डेट में एक जनरल की पोस्ट से रिटायर होता। और आई कुड हैव लेफ्ट फॉर द यूएस, या फिर मैं यूएस जा सकता था, यूनाइटेड स्टेट्स जा सकता था। एंड गॉन ऑन टू बिकम ए हाईली सक्सेसफुल एनआरआई, और एक बहुत ही सक्सेसफुल एनआरआई बन सकता था। येट आई चोज नन ऑफ दीज because somewhere deep down I knew I could make a more meaningful contribution by working here in Anand, Gujarat. लेकिन मैंने इनमें से कोई ऑप्शन नहीं चुना, क्योंकि डीप डाउन मुझे अंदर अपने मन में पता था कि मैंने ये रास्ता चुना है, डेयरी फार्मर्स के लिए जो काम करने का रास्ता चुना है, ये ज़्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगा मेरी लाइफ का, यहाँ आनंद में, गुजरात के अंदर। योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस, यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंड मदर ने, यानी कि उनकी वाइफ ने भी एक इम्पॉर्टेंट चॉइस की है ना। शी ऑल्सो मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस। शी न्यू इन दोज डेज लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल comforts दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे। तुम्हारी दादी को ये पता था कि आनंद में रह के हमें लाइफ के वो सिंपल कंफर्ट्स भी नहीं मिल पाएंगे जो हम आज जिसकी इच्छा हमें होती है, ठीक है, जो आज हमें फॉर ग्रांटेड है। वहाँ पे बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ थी, एक गांव वाली लाइफ थी। However, she ardently supported my choice to live and work in आनंद, लेकिन उन्होंने मेरी चॉइस जो कि मैं आनंद में रह करके काम करना चाहता था उसको आर्डेंटली सपोर्ट किया। आर्डेंटली मतलब स्ट्रांगली सपोर्ट किया। दैट चॉइस ऑफ योर ग्रैंड मदर टू स्टैंड बाय मी हैज़ गिवन मी एन एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ, और उनके इस डिसीजन ने, उनकी इस चॉइस ने मुझे एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, है ना। आपको जब किसी का साथ मिल जाता है तो आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो। Always ensuring that I shouldered my responsibilities with poise, और उनके इस साथ की वजह से मैंने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत कामली, बहुत एफिशिएंटली और कॉन्फिडेंट मैनर में पूरा किया, ठीक है। poise means in a calm and confident manner. Whenever I have received any recognition for my contributions towards the progress of our country, तो जब भी मुझे कोई रिकॉग्निशन मिलता है मेरी सर्विसेज के लिए, मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए, अपने देश के लिए, आई ऑलवेज एम्फेसाइज्ड, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, हमेशा मेरा जोर किस बात पे रहता है, दैट इट इज़ अ रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मैनी पीपल, कि ये जो मेरा अचीवमेंट है ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों की वजह से है, with whom I had a privilege to be associated with, जिनसे मैं हमेशा एसोसिएटेड रहा। तो कभी भी कोई जब एक व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता में केवल उसका हाथ नहीं होता, उससे एसोसिएटेड बहुत सारे लोगों का हाथ होता है जिन्होंने उसको सपोर्ट किया आगे प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। I would like to stress even more strongly that my contributions have been possible only because I have consistently adhered to certain values. तो मैं एक चीज़ पे और जोर देना चाहूँगा, स्ट्रेस देना चाहूँगा एक और चीज़ पे, कि मेरे जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए वो इसलिए पॉसिबल हो पाए बिकॉज मैं अपने कुछ प्रिंसिपल्स पे हमेशा कायम रहा। हमेशा एडियर टू मीन्स टू कंटिन्यू टू सपोर्ट। मेरे कुछ प्रिंसिपल्स थे, है ना, कुछ वैल्यूज़ थी, कुछ सर्टेन वैल्यूज़ थी मेरी, वैल्यूज़ दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड अदर फैमिली एल्डर्स। तो ये वैल्यूज़ मेरे अंदर कहाँ से आई थी, मेरे पेरेंट्स से और मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर्स से।
वैल्यूज दैट आई सॉ इन माई मेंटर एंड सपोर्टर हियर इन आनंद. और कहाँ से? मेरे जो मेंटर और सपोर्टर थे यहाँ आनंद में, उनसे आई थी ये वैल्यूज मेरे अंदर. त्रिभुवन दास पटेल, उनका क्या नाम था? त्रिभुवन दास पटेल, इनके जो मेंटर थे आनंद में. आई हैव ऑफन स्पोकन ऑफ इंटेग्रिटी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वैल्यूज. और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी वैल्यू थी? इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी क्या होती है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स. मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, मतलब कि आप दूसरों के सामने तो सही करोगे ही, है ना, बट यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ ऑल्सो. मतलब कि आप जब अकेले हो तब भी आप गलत काम नहीं करोगे, है ना, तब भी आप सही काम करोगे. तो यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, उसको कहते हैं इंटेग्रिटी. realizing that integrity and personal integrity at that is being honest to yourself. ठीक है, if you are always honest to yourself, अगर आप हमेशा अपने साथ honest हो, it does not take much effort in always being honest with others. तो अगर आप अपने साथ honest हो तो आप दूसरे के साथ भी honest ही होगे. Okay, next para. I have also learned what I am sure you too will find someday. तो मैंने वो भी सीखा जो मुझे लगता है कि तुम भी एक दिन सीखोगे, तुम भी एक दिन फाइंड आउट करोगे. Life is a privilege and to waste it would be wrong. कि हमारी जो लाइफ है वो हमारे लिए एक प्रिविलेज है, ठीक है, एक इट इज़ जस्ट लाइक अ गिफ्ट, ठीक है, और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट करना बहुत ही रॉन्ग है. In living this privilege called life, you must accept responsibility for yourself. और इस लाइफ में हमें responsibility लेनी चाहिए अपने लिए. Always use your talents to the best of your ability and contribute somehow to the common good. ठीक है, तो अपनी responsibility लेनी चाहिए और अपने जो talents हैं और अपनी जो abilities हैं उनका best use करना चाहिए common good के लिए, ठीक है, सबके भले के लिए, सोसाइटी के भले के लिए उनका हमें यूज करना चाहिए. दैट कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म्स एवरी डे. और वो कॉमन गुड हमेशा आपके सामने आएगा, मैनी फॉर्म्स में आपके सामने आएगा, एवरी डे, ठीक है, हर दिन आपके सामने आएगा. इफ़ यू लुक अराउंड यू, अगर आप अपने आसपास देखोगे, you will find there is a lot waiting to be done. तो आप देखोगे कि बहुत कुछ करना बाकी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो सोसाइटी के लिए. योर फ्रेंड में नीड सम हेल्प, आपके फ्रेंड को कोई ज़रूरत हो सकती है. योर टीचर कुड बी लुकिंग फॉर अ वॉलंटियर, आपके टीचर को किसी वॉलंटियर की ज़रूरत हो सकती है. और द कम्युनिटी यू लिव इन विल नीड यू टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन. या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम बेटर कैसे बनाएं. कुछ अगर सिस्टम हम ऐसा शुरू कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आज के डेट में वेस्टेज ऑफ वाटर और गार्बेज डिस्पोजल, इन सब की बहुत ज़रूरत है कम्युनिटीज़ में, ठीक है. आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड I hope that you too will discover as I did that failure is not about not succeeding. ठीक है, तो मुझे लगता है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ये डिस्कवर करोगे कि फेलियर जो होता है, असफलता जो होती है, इट इज़ नॉट सक्सीडिंग, इज़ नॉट अबाउट नॉट सक्सीडिंग. ये असफल होने में नहीं होती है, ठीक है, रादर इट इज़ अबाउट नॉट पुटिंग इन योर बेस्ट एफर्ट. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग हाउएवर मॉडेस्टली टू द कॉमन गुड. ठीक है, तो फेलियर इसमें नहीं होता कि आपने कुछ किया शुरू और आप उसमें सफल नहीं हो पाए. फेलियर इस चीज़ में होता है कि आपने एफर्ट ही नहीं लगाया, है ना, कि आप कुछ कर सको कॉमन गुड के लिए. तो दैट इज फेलियर. इन लाइफ यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड that anything can go wrong at any time and mostly does. कि मैं ये भी होप करता हूँ
कि तुम भी एक दिन ये डिस्कवर करोगे कि लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, और होता है. Yet there is a little correlation between the circumstances of people's lives and how happy they are. ठीक है, लेकिन एक सर्टेन कोरिलेशन होता है, कनेक्शन होता है बिटवीन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ पीपल लाइफ. पीपल जैसे अपनी लाइफ, उनकी जो लाइफ्स होती है उनमें, और हाउ हैप्पी दे आर, और वो कितना खुश हैं उसमें, कि उनकी लाइफ कैसी है और वो कितना खुश है. ठीक है, उसमें एक कनेक्शन होता है, एक कोरिलेशन होता है. मोस्ट ऑफ अस कंपेयर आवर सेल्व्स विथ समवन वी थिंक इज हैप्पियर. तो हम अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं? कोई ऐसा हमें दिखेगा जो हमें लगता है बहुत हैप्पी है. ठीक है, हम सोचते हैं कि इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, ये बहुत हैप्पी है. ए रिलेटिव, एन एक्वेंटेंस, और ऑफन समवन वी बियरली नो. तो किससे कंपेयर करते हैं हम? कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई एक्वेंटेंस हो सकता है, ठीक है, या कोई ऐसा जिसको हम थोड़ा ही जानते होंगे, हार्डली जानते होंगे, बेयरली जानते होंगे, इस तरह के लोगों से. और आज की सोसाइटी में तो ज़्यादा, क्योंकि हमें बहुत एक्सेस है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, ये यहाँ घूमने गए हैं, इन्होंने नई कार खरीद ली, ये इस यहाँ पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें लगता है कि बहुत हैप्पी हैं. हम अपने आप को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, हालांकि हमको 2-3 पिक्चर से ज़्यादा, 2-3 वीडियोज़ से ज़्यादा उनकी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं होता है. बट when we start looking closely, we realize that what we saw were only images of perfection. तो जब हम closely देखते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि हमने जो उनके बारे में देखा है वो केवल तब देखा है जब वो परफेक्ट थे, है ना. जैसे आप वो किसी फोटो के लिए पोज कर रहे हैं तो तब वो परफेक्ट थे. उनकी लाइफ में भी बहुत इम्परफेक्शंस होते हैं. एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड चेरिश व्हाट वी हैव. और अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि उनकी परफेक्ट इमेजेस को देखने के बाद कि इनकी लाइफ में भी इम्परफेक्शंस हैं और हमारी लाइफ में भी जो इम्परफेक्शंस हैं वो ठीक है. इम्परफेक्शंस हमेशा होते हैं, है ना. अपने पास जो भी है उसको चेरिश करना हम सीख जाएंगे अगर हम ये चीज़ समझ जाएंगे कि हर जगह इम्परफेक्शंस होते हैं, रादर देन व्हाट वी डोंट हैव. ठीक है, और हम उसके लिए नहीं दुखी होंगे जो हमारे पास नहीं है. Do you remember when you accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi where our president awarded me the Padma Vibhushan in 1999? ठीक है, तो ये बोल रहे कि क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ गए थे दिल्ली और प्रेसिडेंट ने मुझे पद्म विभूषण का अवार्ड दिया था 1999 में. विद ग्रेट प्राइड यू स्लिप्ड द मेडल अराउंड योर नेक. तो बहुत ज़्यादा प्राउड के साथ तुमने वो मेडल अपने गले में डाल लिया था. लुक्ड एट इट इन ऑ, और तुमने उसको बहुत ऑ में देखा था, बहुत एप्रिसिएशन में देखा था. एंड आस्क्ड मी वेरी इनोसेंटली, और मुझसे बहुत ही भोलेपन से ये पूछा था कि इफ़ यू कुड कीप इट, कि क्या मैं इसको रख सकता हूँ. डू यू रिमेंबर द आंसर योर ग्रैंड मदर एंड आई गेव यू. क्या तुम्हें याद है कि तब हमने तुमको क्या आंसर दिया था? वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वॉज योर्स एज मच एज इट वॉज माइन. तो मैंने और तुम्हारी ग्रैंड मदर ने कहा था कि ऑफ कोर्स तुम रख सकते हो, ये मेडल उतना ही तुम्हारा है जितना कि मेरा है. इस लाइन का क्या मतलब है? जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, इस चैप्टर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्गीस कुरियन ये बोलते हैं कि ये सफलता केवल मेरे अकेले की नहीं है, मेरे से एसोसिएटेड जो लोग हैं उन सब की है. ठीक है, तो उसी में ग्रैंडसन भी है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है. ठीक है, वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वॉज योर्स एज मच एज इट वॉज माइन, बट दैट यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन मियरली कीपिंग माई अवार्ड. लेकिन तुमको केवल इस बात में सेटिस्फाइड नहीं हो जाना चाहिए कि मेरा अवार्ड तुम रख लोगे. ठीक है, ये अवार्ड मेरे पास है. द चैलेंज बिफोर यू वॉज टू अर्न योर ओन. ठीक है, तो चैलेंज तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए कि मुझे अपना मेडल अर्न करना है. ठीक है, पद्म विभूषण जो अवार्ड है ये अपने कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, और इसको अर्न किया है उन्होंने. तो इसी तरीके से केवल किसी का अवार्ड अपने पास रख लेना शुड नॉट बी योर एम.
आपका गोल होना चाहिए कि हम ये अवार्ड्स खुद अर्न करें सही तरीके से, ऑनेस्टली काम करके। अर्न योर ओन रिवॉर्ड फॉर द वर्क दैट यू डिड इन योर लाइफ टाइम, ठीक है। एंड इन द एंड, और अंत में, इफ वी आर ब्रेव इनफ टू लव, strong enough to rejoice in another's happiness, and wise enough to know that there is enough to go around for all, then we would have lived our lives to the fullest। और अंत में, अगर हम इतने ब्रेव हैं कि हम लव कर सकें सब लोगों से, स्ट्रॉन्ग हैं ताकि दूसरों की खुशी में खुश हो सकें, ठीक है। दूसरों की खुशी में खुश होना भी एक बहुत स्ट्रेंथ की निशानी है, ठीक है। जैसे दूसरा इंसान खुश होता है, आपको लगता है अरे ये तो इतना खुश हो गया, अरे इसका तो अवार्ड मिल गया, अरे इसको तो रिकॉग्निशन मिल गया, इसका तो ये काम चल गया, इसकी सैलरी तो हमसे ज़्यादा है, ठीक है। तो दूसरों की खुशी में खुश होना, इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। एंड वाइज इनफ टू नो दैट देयर इज़ इनफ टू गो अराउंड फॉर ऑल, और इतना वाइज हो जाओ कि इस दुनिया में सबके लिए सब कुछ है, इनफ है, ठीक है। तो अगर किसी और को कुछ मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ पाने को है, ठीक है। देन वी वुड हैव लिव्ड अवर लाइफ टू द फुलेस्ट। अगर ये सब चीज़ें हो गई तो हम अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जिएंगे, ठीक है, भरपूर जिएंगे अपनी लाइफ। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दीज म्यूजिंग्स टू यू सिद्धार्थ। मैं अपनी ये म्यूजिंग्स क्या होता है? थॉट्स ऑन समथिंग वन हैज़ बीन थिंकिंग अबाउट केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये म्यूजिंग्स उन्होंने अपनी जॉट डाउन करी हैं, जो वो सोचते हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ से जो वैल्यूबल लेसन सीखे हैं, ठीक है। तो ये वो सिद्धार्थ को डेडिकेट कर रहे हैं, एंड टू द मिलियंस ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑफ योर जनरेशन, और तुम्हारी जनरेशन के जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हैं उनको मैं ये डेडिकेट कर रहा हूँ अपनी म्यूजिंग्स, इन द होप दैट अपॉन रीडिंग देम, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब तुम इनको रीड करोगे, यू विल बी इंस्पायर्ड इनफ टू गो ब्रेवली आउट इन टू द वर्ल्ड, तब तुम बहुत ब्रेवली इस दुनिया का सामना करोगे, एंड वर्क टायरलेसली, और बिना थके हुए अपना काम करोगे, इन योर चोजन फील्ड, जो भी फील्ड तुम चूज करते हो उसमें, फॉर द लार्जर गुड, ठीक है, ताकि हम एक बड़े स्केल पर लोगों का भला कर सकें, ऑफ द कंट्री, ठीक है, लार्जर गुड अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, फॉर द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत के भले के लिए हम काम कर सकें। रिमेंबर, रिवॉर्ड्स दैट कम टू यू देन आर द ओनली ट्रू रिवॉर्ड्स फॉर अ लाइफ वेल स्पेंट। और उस टाइम पे जो आपके पास रिवॉर्ड्स आते हैं, वो रिवॉर्ड्स होते हैं एक अच्छी लाइफ के रिवॉर्ड्स, ठीक है। और अगर आप, इसका मतलब ये भी है कि एक लाइफ वेल स्पेंट, एक अच्छी गुजारी हुई लाइफ अपने आप में एक रिवॉर्ड है ना, जब आप सेटिस्फाइड होते हो। जैसे इन्होंने वर्गीस कुरियन ने बहुत सारी फील्ड्स छोड़ करके एक ऐसा फील्ड चुना जिससे उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। एक तो अपने कंट्री के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम किया, है ना। तो ये बहुत कंटेंटेड लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ जी इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह के लोगों से हमको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। विथ माई फॉन्डेस्ट लव, योर दादा वी कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन। और यहाँ लिखा हुआ है, हु सेज वन मैन कैन नॉट मेक अ चेंज। कौन कहता है कि एक सिंगल आदमी चेंज नहीं ला सकता, ठीक है। तो ही इज दैट सिंगल मैन हु ब्रॉट चेंज इन अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स। सो दिस इज इट। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर था, बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और you will do good in your exams also. If you like this video, please hit the like button. Also share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.